जिनके पास ओला के स्कूटर्स है वो इस वीडियो को देखकर लिटरली रोने वाले हैं, क्योंकि आज के वीडियो में ओला स्कूटर्स का असली सच देखने वाले हैं। भाविश अग्रवाल ने ओला स्कूटर्स में आखिर ऐसा क्या कर दिया कि आए दिन किसी न किसी कस्टमर्स को कुछ न कुछ दिक्कत तो होती ही रहती है, जिसकी वजह से कितने लोगों को अपने ओला स्कूटर को ई रिक्शा या ठेला तक पे लोड करके ले जाना पड़ता है। लिटरली लोगों के ओला स्कूटर्स बीच रास्ते में ही कहीं बंद हो जाते हैं और फिर उन्हें थक हार कर अपने ओला स्कूटर को किसी बैलगाड़ी पे रख के सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी उनका प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है, क्योंकि ओला के सर्विस सेंटर्स पर ऐसे हजारों स्कूटर्स ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, पर ओला इलेक्ट्रिक को उनके स्कूटर्स को लेकर एक महीने में 80,000 से ज्यादा प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स आते हैं। इसका मतलब ओला स्कूटर जिस दिन ठीक होकर आएगी उस दिन आप तो इस दुनिया में नहीं रहोगे, आपके बेटे पोते को ओला स्कूटर चलाने का सुख मिलेगा। इसलिए आज के वीडियो में हम ओला स्कूटर के साथ लोगों को आखिर क्या क्या दिक्कतें आ रही है ये तो देखेंगे ही, साथ ही जब ओला स्कूटर के इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं मतलब कुछ तो गड़बड़ है ओला स्कूटर में। अब ये गड़बड़ एक्चुअली है क्या ये भी हम वीडियो में आगे देखेंगे, पर उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओला स्कूटर्स में आखिर दिक्कत क्या है ये जानने से पहले हम ओला स्कूटर की हिस्ट्री देखते हैं। 2017 के टाइम पर भाविश अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक को फॉर्म किया था, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल बिजनेस था मतलब ओला कैब्स का, उसका ग्रोथ अब लीनियर सा हो गया था और भाविश अग्रवाल को और भी ज्यादा पैसा चाहिए था। उन्होंने ओला कैब्स के बाद बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में कदम रखा, पर उनमें से एक भी ओला कैब्स जितना सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर इनके दिमाग में आया एक आइडिया, क्यों ना इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ही बनाई जाए। और क्योंकि इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर में उस टाइम पर नया नया ईवी का कॉन्सेप्ट आया था, इसलिए भाविश अग्रवाल को लगा कि ये बहुत ही सही टाइम होने वाला है। पर क्योंकि भाविश अग्रवाल को सब कुछ बहुत जल्दी करना पसंद है, इसलिए उन्होंने अपने स्कूटर्स जो कि ओला इलेक्ट्रिक के अंदर आने वाले थे उसे खुद से डेवलप करके अपना टाइम खराब नहीं किया और 2020 में अर्टिगो नाम की एक एम्स्टरडैम बेस्ड क्राउड फंडेड इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर को एक्वायर कर लिया। अब ये चीज आपको और भी बेहतर समझ में आएगा कि भाविश अग्रवाल अपने आप को इलोन मस्क से कंपेयर क्यों करते हैं। जिस कंपनी को उन्होंने 31 करोड़ 23 लाख रुपए में खरीदा उसे यूरोपियन और डच मीडिया टेस्ला ऑफ ई स्कूटर्स बोलते थे। अर्टिगो को एक्वायर करने के बाद भाविश अग्रवाल ने अपने प्लान्स को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बोला कि हम एक ऐसी स्टाइलिश हाई परफॉर्मेंस वाली ईवी स्कूटर बनाएंगे जिसे अफोर्डेबल प्राइसिंग पर भी लॉन्च करा जाएगा। सब लोग एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में ईवी स्कूटर्स का इतना हाइप था ही नहीं और ये चीज बहुत नई थी। ऑलमोस्ट सारे लीगेसी टू व्हीलर ब्रांड्स पेट्रोल पावर्ड स्कूटर्स पर ही फोकस कर रहे थे, जो ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज बन गया। जहां भी भाविश अग्रवाल ने अपने ओला स्कूटर्स का बात करा उस टाइम पर उन्होंने टेक पर बहुत फोकस किया। पर ये तो हो गई लॉन्च से पहले वाली बातचीत। जब स्कूटर असली में लॉन्च हुई तब क्या हुआ, मानो इंडियन ईवी सेक्टर में पूरा तबाही समझ गया था। ओला S1 जो ओला इलेक्ट्रिक की सबसे पहली स्कूटर थी उसे 2021 में लॉन्च करा गया था और इसके बुकिंग्स एकदम नेक्स्ट लेवल आ रहे थे, जिसके पीछे सबसे बड़ी रीजन आप मान सकते हो ओला कैब्स की ऐप को, क्योंकि लगभग सभी लोगों के फोन में ओला का ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था। तो उस पर ओला स्कूटर का पॉपअप दिखाया जाता था और आप सिर्फ 500 रुपए देकर अपनी ओला स्कूटर बुक करा सकते थे। लोगों को ये चीज बहुत अच्छी लगी और ओला S1 की धड़ल्ले से बुकिंग्स आने लगी। फीचर्स की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो लोगों को ओला स्कूटर लेने पर मजबूर कर देता था। क्या नहीं ऑफर करा गया था ओला S1 में, फास्ट चार्जिंग दी गई थी, टॉप स्पीड बहुत कमाल की थी, रेंज भी ओला S1 का बहुत अच्छा था। फिर भाविश अग्रवाल ने एक ऐसा चीज करा जो कि इंडिया में आज तक किसी ने भी पहले ऑटोमोटिव सेक्टर में नहीं किया था, और वो है डिजिटल बाइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना। ओला स्कूटर लेने के लिए आपको किसी शोरूम पर जाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं था। जैसे आप ब्लिंकिट से टमाटर ऑर्डर करते हो वैसे ही आप ओला के ऐप से ओला के स्कूटर को ऑर्डर कर सकते थे। ओला S1 के सक्सेस के बाद ओला इलेक्ट्रिक ने और भी बहुत सारे स्कूटर्स को लॉन्च किया, जैसे S1 Pro हो गई, S1 X हो गई, और अभी कुछ टाइम पहले ओला ने अपने ईवी बाइक्स को भी लॉन्च करा। तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा था ओला इलेक्ट्रिक के साथ, तो उनका इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे चालू हो गया और 80,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स एक महीने में आखिर आ कैसे रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक जिसे इंडियन ईवी टू व्हीलर मार्केट का लीडर समझा जाता था उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। कर्नाटका में एक बंदा अपने ओला स्कूटर से इतना परेशान हो गया कि उसने ओला के शोरूम पर लिटरली आग लगा दिया। वो अपने ओला स्कूटर को लेकर लगभग 20 दिनों से अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेंट्स कर रहा था, लेकिन ओला वाले उसको रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। और बाद में जो हुआ ये तो आप सब जानते हो। एक और गुस्से में आकर अपनी ओला स्कूटर को ओला के शोरूम के बाहर ही तोड़ना चालू कर दिया हथौड़े से। और ये आखिर हुआ क्यों, क्योंकि उसको ओला वालों ने लगभग 90,000 रुपए का सर्विस बिल पकड़ा दिया था। आप खुद ही सोचो, आपका स्कूटर है 1.5 लाख का और आपको 90,000 का सर्विस बिल आ जाए तो आप क्या करोगे। आए दिन हमें ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं इंटरनेट पर, जिसमें ओला स्कूटर के यूजर्स अलग अलग तरीके से अपने गुस्से को जाहिर करते हैं। इसलिए अब हम ये देखते हैं कि ओला के कस्टमर्स को आखिर क्या क्या दिक्कत आ रही है। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज आ रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि ओला स्कूटर बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। हर एक चीज जो नॉर्मल स्कूटर में मैनुअली करी जाती है वो ओला स्कूटर में उनके स्क्रीन के थ्रू ही होता है। लेकिन क्या होगा अगर वो स्क्रीन ही ढंग से फंक्शन ना करे। सॉफ्टवेयर ग्लिचेस तो भरे पड़े हैं ओला स्कूटर्स के यूआई में, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को अलग अलग परेशानियां होती है। किसी का ओला स्कूटर चलते चलते बीच रास्ते में ही बंद हो जाता है, तो किसी का ओला स्कूटर एक्सेलरेट करते वक्त उल्टा रिवर्स चलने लगता है। सोचो आप किसी ट्रैफिक लाइट के ग्रीन होने का इंतजार कर रहे हो और जब सिग्नल ग्रीन होती है तो आप और आपके आगे पीछे जितने भी लोग अपने गाड़ियों को लेकर खड़े हैं वो सब एक्सेलरेट करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी एक्सेलरेट करते हैं जैसे फॉर्मूला 1 की रेसिंग चल रही है रास्ते पर, और तभी आपका स्कूटर अचानक से पीछे चलने लग जाए। सोचो ये चीज कितना रिस्की हो सकता है। इनफैक्ट कुछ लोगों के ओला स्कूटर्स तो स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं, अचानक से स्क्रीन बंद हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ओला यूजर्स फेस कर रहे हैं वो है
ओला की बेकार आफ्टर सेल्स। अब हम ये देखते हैं कि ओला स्कूटर्स के साथ असली में दिक्कत क्या है, क्योंकि स्कूटर्स तो बाकी कंपनीज भी बेचती है, जैसे एथर हो गई, बजाज हो गई, टीवीएस हो गई, हीरो हो गई, पर इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तो अचानक से कहीं बंद नहीं हो जाते, इतने सारे कंप्लेंट्स भी नहीं आते इनके साथ। तो आखिर ओला के साथ क्या गलत चल रहा है? अगर आप ये सोच रहे हो कि बजाज, टीवीएस और हीरो तो बहुत बड़े टू व्हीलर ब्रांड्स हैं जो इतने सालों से मार्केट में टिके हुए हैं, इसलिए उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन एथर के साथ तो ऐसा नहीं है। एथर बहुत नई कंपनी है, तो उनके स्कूटर्स आखिर इतने अच्छे कैसे चल रहे हैं? सबसे पहली रीजन जिसकी वजह से ओला स्कूटर्स के साथ आज के टाइम पर इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है वो है उनकी पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी। जब भाविश अग्रवाल ने ओला स्कूटर को नया लॉन्च किया था तब बहुत सारे बड़े बड़े प्रोमिसेस करे गए थे कि उनके स्कूटर में कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगा, उनके स्कूटर्स बहुत ही प्रीमियम एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन असली में ओला स्कूटर कुछ और ही निकला। ओला S1 को लेकर लोगों ने अलग अलग कंप्लेंट्स किया, किसी में फॉल्टी डिस्प्लेज है तो किसी में खराब सस्पेंशन। ओला स्कूटर्स के पार्ट्स भी बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं है, इनफैक्ट जो पेंट जब ओला स्कूटर्स पर होके आता है कंपनी से वो भी कुछ ही टाइम में फेड होना चालू हो जाता है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बहुत छोटी लगेगी जब मैं आपको असली प्रॉब्लम बताऊंगा इनका, और वो है बैटरी रिलेटेड इश्यूज। बहुत सारे ओला यूजर्स ने ये भी कंप्लेन किया कि जितना रेंज कंपनी ने लॉन्च के टाइम पर क्लेम करा था उसके आसपास भी उनका ओला स्कूटर नहीं चल पाता है। कितने लोगों के बैटरीज तो ओवरहीट भी होना चालू हो जाते हैं, और सबसे खराब सिनेरियो में बैटरी के ओवरहीटिंग की वजह से ओला स्कूटर्स में आग भी लग जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा सेफ्टी कंसर्न है। इन सारी चीजों की वजह से आज के टाइम पर मार्केट में ओला का नाम बहुत खराब हो गया है। एक टाइम था जब ओला स्कूटर्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स में बिकते थे, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिन पर दिन ओला स्कूटर के सेल्स कम ही होते जा रहे हैं। अब ओला स्कूटर्स का खराब बिल्ड क्वालिटी के पीछे मुझे जो सबसे बड़ा रीजन लगता है वो ये है कि ओला वालों ने अपने स्कूटर्स को इंडिया के लिए डिजाइन ही नहीं करा। याद है वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि ओला इलेक्ट्रिक ने अर्टिगो नाम की एम्स्टरडैम बेस्ड कंपनी को अक्वायर किया था। तो अर्टिगो वालों ने जिन स्कूटर्स को डिजाइन करा था वही इंडिया में ओला वालों ने लाया, क्योंकि खुद से किसी भी स्कूटर या बाइक को डेवलप करना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जो भाविश अग्रवाल को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब आप खुद ही सोचो, एक स्कूटर जिसको एम्स्टरडैम के सड़कों के लिए डिजाइन करा गया है वो इंडिया जैसे सड़कों पर कैसे चल पाएगी ढंग से? एम्स्टरडैम और इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ओला स्कूटर बहुत ही खराब है। ओला स्कूटर अच्छी है, पर सिर्फ एम्स्टरडैम के सड़कों के लिए, इंडिया जैसी हार्श कंडीशन वाली देश के लिए नहीं। और इसी की वजह से जितने भी इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जैसे बजाज हो गई, टीवीएस हो गई, हीरो हो गई, इनके बाइक्स इंटरनेशनली अफ्रीका, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बिकते हैं, क्योंकि हमारे देश के रोड्स को जिस बाइक ने झेल लिया वो दुनिया में कहीं भी चल सकती है, चांद पे भी चल सकती है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से ओला स्कूटर्स का इतना बड़ा डाउनफॉल चालू हो गया वो है इनकी बैड रिलायबिलिटी। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिलायबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नॉर्मल पेट्रोल से चलने वाली स्कूटर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होती है। उनमें बहुत सारा टेक भरा हुआ होता है, लेकिन जब बात ओला स्कूटर्स की आती है तो वो लोग इसमें बहुत पीछे रह गए। भाविश अग्रवाल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने ओला स्कूटर को एम्स्टरडैम जैसे जगहों पर बेचो, इंडिया में नहीं। पर इनके पास इतना टाइम कहाँ है इसके लिए? इनको ट्विटर पे ट्वीट्स करने से फुर्सत ही नहीं मिलता है। टॉपिक पर वापस आते हैं। लास्ट और सबसे मेन रीजन जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक को आज के टाइम पर इंडिया में ये सब देखना पड़ रहा है वो है इनकी खराब आफ्टर सेल्स। शुरुआत में ओला अपने स्कूटर्स को ऑनलाइन ही बेचा करते थे, और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने कुछ शोरूम्स को भी खोला। पर जब बात आती है इनके आफ्टर सेल्स की तो सर्विस सेंटर्स बहुत ही अंडरस्टाफ्ड है। एक तो कंप्लेन इतनी सारी आ रही है, ऊपर से सर्विस सेंटर्स पे बंदे ही नहीं इनके पास जो आपका स्कूटर का सर्विस कर सके। आपने भी ऐसा बहुत सारी इमेजेस देखा होगा जिसमें ओला सर्विस सेंटर के बाहर हजारों स्कूटर्स ऐसी पड़ी हुई होती है अनसर्विस्ड। गाड़ी बेचना बहुत अलग चीज है और गाड़ी की अच्छी आफ्टर सेल्स प्रोवाइड कराना ये बहुत ही अलग चीज है। पर भाविश अग्रवाल का फोकस सिर्फ ज्यादा से ज्यादा स्कूटर्स बेचने पर था, ना कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अच्छा आफ्टर सेल्स प्रोवाइड कराना। और फिर ये बोलते हैं कि लोग ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन भूल के ना लेना ओला, ये ओला का दर्द है मेरा 1 साल में। बोलेंगे ही ऐसी बातें। कोई बंदा अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसों से आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदता है ताकि पेट्रोल पर जो उनका नॉर्मली खर्चा होता है वो बच सके, और फिर बाद में होता क्या उनके साथ? सुबह शाम खा लेना केला, लेकिन भूल के ना लेना ओला। वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम ये देखते हैं कि ओला स्कूटर्स का कमबैक हो सकता है क्या? तो हाँ, अगर भाविश अग्रवाल चाहे तो बिल्कुल ओला इलेक्ट्रिक का कमबैक हो सकता है। उनको अपने आफ्टर सेल्स प्रोडक्ट क्वालिटी और रिलायबिलिटी पर बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन अफसोस भाविश अग्रवाल ये सब कैसे करेंगे? उनके पास तो टाइम ही नहीं है ट्विटर से बाहर निकलने का। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ओला का स्कूटर्स ऑलरेडी खरीद रखा है उनके लिए मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी। मेरे हिसाब से ओला वालों को एथर से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने इंडिया में अपने स्कूटर्स को डिजाइन करा इंडिया के लिए। पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एथर वालों ने इंडिया का ही ख्याल रख के किया, जिसके वजह से एथर के स्कूटर्स इतने अच्छे चलते हैं इंडिया में बिना किसी दिक्कत के। अब आप कमेंट्स में ये मत लिख देना कि एथर वालों ने मुझे पैसे खिलाए हैं, पर पैसे खिला देते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन ये बात मेरे दिल से निकली है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और सब्सक्राइब कर लो ऐसे टाइप के वीडियोस और देखने के लिए। और अगर आपको ये देखना है कि ऑडी के सेल्स अचानक से इतने कम कैसे हो गए इंडिया में, तो यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा होगा, आप देख सकते हो।